गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल वाला जो पूरा टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर चुके थे। लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का पेट्रोलियम। नाम सुना है हमने, दो तरह के नाम सुने हमने। फर्स्ट वन इज पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल। अब पेट्रोल और डीजल देखा होगा हमने, हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। मोटरसाइकिल, स्कूटर, जितनी भी हमारी लाइट वेटेड ऑटोमोबाइल्स हैं उन सब में हम किसका यूज़ करते हैं? पेट्रोल। जबकि हैवी मोटर गाड़ी है जिसमें ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, उन सब में हम किसका यूज़ करते हैं? डीजल का। ठीक है, तो दे आर फ्यूल्स विच आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, अब पेट्रोलियम जो है वो हमारा क्या है? एक तरह का नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है कि ये पेट्रोलियम जो है वो हमको नेचर से मिलता है। वी कैन नॉट क्रिएट इट इन लेबोरेटरीज। पेट्रोल जो है उसको हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते, सो दैट इट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। अब फिर बात आती है कि पेट्रोलियम जो है वो आया कहाँ से? तो हुआ क्या, मिलियन ईयर्स अगो जब हमारी अर्थ पे क्या था, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे और जो सी था हमारा, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब थे, वो क्या हो गया, वो जब मर गए तो उनके ऊपर कंटिन्यूसली क्या आती गई? सैंड की जो लेयर है वो आती गई। जैसे सैंड की लेयर आती गई तो वो और भी नीचे जाने लग गए। अब जैसे ही वो नीचे गए तो अंदर अर्थ के अंदर क्या हुआ? हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में जितने भी वो डेड ऑर्गेनिज्म जो थे वो किस में चेंज हो गए? हमारे पेट्रोलियम में चेंज हो गए। ठीक है, वो किस में चेंज हो गए? पेट्रोलियम में चेंज हो गए। अब पेट्रोलियम जो है इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो पेट्रोलियम और एक इसके साथ में होती है नेचुरल गैसेस। क्या होती है? नेचुरल गैसेस। अब हम क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर से हमने उस पेट्रोल को निकाला है और हम उसको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? उसको अपने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने एक वर्ड सुना है रिफाइनरी। अभी हमारे एरिया में ये वर्ड बहुत फेमस है, रिफाइनरी। रिफाइन करने का मतलब क्या है कि ये पेट्रोल जो हमको अर्थ से मिल रहा है, ये पेट्रोल जो है अपनी ये प्योर फॉर्म में नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो क्या है? मिक्स है। तो रिफाइनरी के थ्रू हम क्या करेंगे? इन सब्सटेंसेस को डिफ्रेंशिएट करेंगे और जैसा यूज़ है उसके थ्रू हम उसको यूज़ करेंगे। तो रिफाइनरी जो है वो एक तरह का प्लांट है जिसमें हम क्या करते हैं कि ज़मीन से जो भी हमको पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोलियम, उसके जो अलग अलग भाग है, अलग अलग उसके सब्सटेंसेस जो है उनको हम क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि हम ये पेट्रोलियम जो है वो कैसे डिपॉजिट हो रहा है। सपोज ये हमारी अर्थ है, इसके अंदर ये जो है ये है हमारा रिजर्वॉयर रॉक। इसके बाद इसके ऊपर की जो लेयर है उसमें है वाटर, उसके अंदर क्या है? वाटर है। ठीक है, वाटर के ऊपर वाली जो लेयर है वो है हमारी ऑयल की। किसकी? ऑयल की। किसकी है ये लेयर?
ऑयल की, और उसके बाद में ऑयल के ऊपर जो होती है वो होती है गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। अब हमने क्या किया, ऊपर से कुछ पाइप जो है वो इसके अंदर डाले और उसके थ्रू हमने नेचुरल गैसेस और ऑयल जो है उनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब हम एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स नहीं होते हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो मिक्स नहीं होते, क्योंकि ऑयल और वाटर जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, बिकॉज दे आर ऑयल और वाटर जो है वो मिक्स नहीं होते, और वाटर के ऊपर जो है वो डेंसिटी के कारण वाटर के ऊपर जो है वो ऑयल की क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। अब पेट्रोल के जो ये पेट्रोलियम हमको जो मिलेगा, ये गैस जो है इसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस, बिकॉज ये हमको कहाँ से मिल रही है, अर्थ से मिल रही है, नेचर से मिल रही है, सो इट इज़ कॉल्ड नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस जो है उसमें दो, एक है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये जो भी गैस मिलती है इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं। अब नेचुरल CNG जो है ये कैसी है, नॉन पॉल्यूटिंग, मतलब इसको यूज़ करने पर किसी भी टाइप का नॉन पॉल्यूटिंग, और ट्रांसमिट थ्रू पाइप्स, मतलब हम इसको पाइप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसमिट कर सकते हैं, और ये कैसी है, नॉन पॉल्यूटिंग। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि फ्यूल पेट्रोलियम की जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, CNG का यूज़ करते हैं, बिकॉज ये जो है वो पोल्यूशन नहीं फैलाती है। ठीक है। अब पेट्रोलियम जो है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या होता है कि पेट्रोल के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, जिसमें बहुत सारे डीजल है, पेट्रोल है, सम टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स है, तो इन सबको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। उसके बाद में आता है हमारा नेचुरल गैस, उसके बाद में आती है हमारी नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में हमने देखा, नेचुरल गैस में क्या है, CNG, जो कैसी है, नॉन पॉल्यूटिंग है, और इसका यूज़ जो है वो किया जाता है पावर जनरेशन प्लांट्स में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पे हम CNG का यूज़ ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन इसका मेजर यूज़ जो है वो हमारे पावर जनरेशन सेक्टर में होता है। अब CNG को पाइप के थ्रू ट्रांसमिट करने का एक जो नेटवर्क है वो है हमारा वडोदरा गुजरात में, और दिल्ली जो है उसके भी कुछ पार्ट्स में क्या है कि जैसे अभी हम अपने यहाँ एरिया की बात करें तो हमको घर पे जो गैस यूज़ करनी है तो उसके लिए हमको सिलेंडर जो है वो लाना पड़ता है, जबकि जब CNG जो है वो पाइप के थ्रू ट्रांसमिट होती है, तो जैसे पाइप के थ्रू पानी कैसे आता है हमारे घर में, वैसे ही हम जो है वो CNG का यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे अभी काम चल रहा है कि ये सारी जगह ऐसा नेटवर्क हो जाए, लेकिन अभी जो मेन नेटवर्क है वो वडोदरा गुजरात में और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में अवेलेबल है। उसके अलावा हम नेचुरल गैस जो है इसका यूज़ कई प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनको बनाने में, कुछ टाइप के फर्टिलाइजर्स जो है उनको बनाने में भी हम नेचुरल गैस जो है उसका यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और कुछ ऐसी रिवर्स जो है उनके डेल्टा में भी हमको नेचुरल गैस जो है वो फाइंड हुई है। ठीक है। अब दूसरा चीज़ हमको क्या ध्यान रखना है कि ये हमारा जो पेट्रोलियम है ये नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब इसका जो स्टॉक है, इसका जो स्टोर है वो लिमिटेड है। अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए ये नहीं बचेगा, और इसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते लेबोरेटरीज में, बिकॉज ये जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं और उस नेचुरल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमको क्या करना है कि इसके जो ऑप्शनल पॉइंट्स है, जैसे हम पेट्रोलियम की जगह ऑप्शन में क्या यूज़ कर सकते हैं, उन ऑप्शनल चीज़ों को भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, सो दैट कि ये पेट्रोलियम जो है उसका स्टॉक हमारी आने वाली जनरेशन्स जो है, हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उनको भी वो जो है वो भी इसका यूज़ ईजीली कर सके। ठीक है। तो हमको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको
अब ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं कि हमने पेट्रोलियम, ऐसा नहीं है कि अब हम गाड़ी चलाना बंद कर दें या हर जगह हम पैदल जाना स्टार्ट कर दें, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसको सेव कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आप गाड़ी लेके रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक लाइट आ गई, आपको पता है कि यहाँ पे मेरे को इतना टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी का इंजन क्या कर दें, बंद कर दे। किसी का वेट कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी चालू नहीं रखे, गाड़ी का इंजन क्या कर दे, बंद कर दे। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको सेव कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि हम जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसका इंजन जो है वो अच्छी वैरायटी का होना चाहिए, हमारे जो गाड़ी के जो टायर है उसमें प्रेशर जो है वो ठीक होना चाहिए। तो कुछ भी और भी ऐसे ट्रिक्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर विच इज़ ऑल अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। In our next lecture, we will discuss our next chapter. Before this, please try to do the question answer of this chapter. क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, उनको करने का ट्राई करना है। अगर कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।